हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 हमारी कंप्लीट हो गई थी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 64 रेज टू द पावर 1/2, या फिर इसको स्क्वायर रूट ऑफ 64 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जो हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के फॉर्मूले किए थे उन पे बेस ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला पार्ट है 64 रेज टू द पावर 1/2। अब देखिए 64 आपको पता है क्या होता है, 8 जो 64 होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 को 8 × 8, या फिर आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल पता है 8 का स्क्वायर होता है तो 8 × 8 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, तो दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 8। क्योंकि हमने पढ़ा था a की पावर m की पावर अगर n हो तो a की पावर दोनों पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि a की पावर mn हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 64 की पावर 1/2 था, 8 का स्क्वायर लिख दिया हमने, 2 × 1/2 हो गया 8 हो गया। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। अब देखिए 32 किसी की 5 पावर होता है, पता करना पड़ेगा। अब ऐसे तो पता नहीं है आपको, तो आपको अगर नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। वो तो सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 से ये 2 से गया, फिर 2 से अगेन 2 और ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। तो 32 को एक तरह से हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया 32 क्या हो गया 2 × 2 × 2 5 टाइम्स 1/5 हो गया। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 5। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2। सेम फॉर्मूला लग गया कि a की पावर m की पावर n है तो a की पावर mn हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट था। कमिंग टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है 125 की पावर 1/3। अब 125 आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेज में क्यूब्स भी पढ़े थे, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। 5 5 × 25, 25 5 × नहीं पता तो आप ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 3। अब हमें पता है a की पावर m की पावर अगर n हो तो क्या हो जाता है a की पावर mn, यानी कि दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई। तो 3 × 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 5। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 1.6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड 9 रेज़ टू पावर 3/2। सिमिलरली इसको सोल्व करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 9 पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, पता है आपको। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को। अब फिर इसकी पावर है तो दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। फिर से हमने क्या किया, अगर a की पावर m की पावर n है तो दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 27 आपको करके देखना है। 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 9 3 × 27। पता भी है 3 का क्यूब क्या होता है 27। नाउ कम टू पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है 32 की पावर 2/5। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 32 किसकी पावर 5 होता है 2 की पावर 5, तो इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। होल 5 क्या हो जाएगी 2/5। अब फिर इक्वल टू में हो गया 2 की पावर 5, पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट गया, बच गया क्या 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे भी हमने क्या किया, a की पावर m की पावर n हो तो दोनों पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। दिस वाज पार्ट सेकंड। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज 16 की पावर 3/4। अब देखिए 32 2 की पावर 5 होती है, 16 दूनी 32 होते हैं। ठीक है ना, 16 2 जा, तो ये मतलब 2 की पावर 2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते तब हमें 16 मिलता है। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 3/4।
ठीक है। अब फिर वही पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 इज 8। फिर हमने क्या किया, अगर a की पावर m की पावर n है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m n। ठीक है, पार्ट थर्ड। नाउ कम टू पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ है 125 की पावर -1/3। अब की बार नेगेटिव पावर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 और उसकी होल पावर -1/3। ये कितना हो गया, 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर -1/3। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/3 से, 3 से 3 कट गया, ये कितना बच गया, 5 की पावर -1। यहाँ तो हमने क्या यूज किया, a की पावर m की पावर n है तो a की पावर mn। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर -1 यानी कि 1/5। आपने एक और पढ़ा था कि a की पावर अगर -n है तो 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.6।